ढोल बुक कर लिए? हाँ, ढोल बुक कर लिए, मिठाई के ऑर्डर दे दिए। देखिए, एक और बात ये है कि हम एडवांस भी नहीं ले दे तो मिठाई वाला हमसे बुक कर ले रहा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके कहने पर भी लोग मिठाई नहीं बुक कर रहे हैं। कांग्रेस को बोल रहे हैं? मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसे भी है कि भाजपा का नाम लेते ही लोग पहले बुक कर दे रहे, भैया आपके कितने किलो बुक कर दे, हमने पैसे ले लो। बोले पैसे नहीं ले रहे, अभी आप जब आपकी 4 तारीख के बाद ले लेंगे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के। हमारे अरुण मुखर्जी जी हैं, पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के। क्या लगता है, खंडेलवाल जी ने तो कहा है कि हर मार्केट में एलईडी लगा दो, रिजल्ट उसी पर देखेंगे। जीतते हुए देखेंगे या हारते हुए देखेंगे रिजल्ट? हम जीते हैं, ये तो बस अनाउंस होना बाकी है। हम जीत चुके हैं, ये हम जानते हैं। कैसे जीत चुके हैं? देखिए, मतदाता इस बार ने हमको ही चुना है, क्योंकि उनके पास कोई था ही नहीं। आज आप बताइए, पूरे देश की पटल पे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अलावा कोई ऐसा नेता है जो उनके सम्मुख खड़ा भर हो सके? विपक्ष में कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है। और ये चूँकि ये चुनाव भारत वर्ष का है, ये चुनाव भारत सरकार का है, ये चुनाव देश के स्वाभिमान और अभिमान का है, इसलिए मोदी जी को लोगों ने पसंद किया और इसी कारण से ही हमारे सारे सांसद लगभग जीत रहे हैं। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं कन्याकुमारी में, कांग्रेस ने कहा कि ये नौटंकी है। देखिए, जो खुद नौटंकीबाज हो दूसरे के लिए यही सोचता है। अब देखिए, आप तो देखिए ना, कल तक जो थे एक दूसरे के दुश्मन, आज एक दूसरे को जेल भिजवा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करा रहे थे, आज एक दूसरे गलवैया कर रहे हैं। दिल्ली में गलवैया कर रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके विचारों में हमेशा से ही ऐसा रहा। वो जैसा सोचते हैं वो नौटंकीबाज थे, नौटंकीबाज रहेंगे। तो वो दूसरे को भी नौटंकीबाज, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। खंडेलवाल जी ने बोला कि भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पोलिंग वाले दिन खाना खिलाया, टेबल पे कांग्रेस का खाना नहीं पहुंचा था तो भाजपा ने उन लोगों को खिलाया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। देखिए, ये एक व्यक्तिगत विषय है, बहुत से विषय है। खाना हमारे यहाँ था, हमारे बगल में मित्र हो ना कि किसी पार्टी के हों, एक ये जो चुनाव है ये कोई व्यक्तिगत हम किसी का कोई नहीं है, ये चुनाव वैचारिक है। वैचारिक मतभेद होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे को खाना ना पूछें, एक दूसरे को पानी ना पूछें। वो भी पूछ सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं। ये इसमें कोई बहुत बड़ा कांग्रेस को आपत्ति जताना नहीं चाहिए था यदि वो बड़ी सोचते तो। हम तो हमेशा सोचते हैं कि अरे वैचारिक मतभेद होना एक अलग बात है और व्यक्तिगत मतभेद होना एक अलग बात है। हमारे किसी का व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है और इस तरह होता है। मुखर्जी जी, रिजल्ट आने से पहले ही कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कर देना, पार्टी कर देना, मीडिया को भी धन्यवाद कर देना, खाना बना भोजन खिला देना, क्या लगता है? ये एक आत्मविश्वास लगता है कि हम जीत रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास है कि हम जीते हैं, इसलिए हम खिला रहे हैं। कुछ लोगों के आत्मविश्वास इतने डूल गए कि वो घर के अंदर छुप गए, वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जेपी अग्रवाल को बोल रहे हैं? मैं जेपी अग्रवाल जी को ही नहीं, सारे विपक्ष को बोल रहा हूँ। जेपी अग्रवाल जी बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन वो भी घर में छुप गए और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और हर आदमी, चूँकि उनकी एज ऐसी है कि उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए वो घर में है। लेकिन हम आत्मविश्वास इसलिए है कि हम जीत रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है हम जीत रहे हैं, इसलिए हम बाहर हैं, मार्केट में हैं, लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में रहेंगे भी। केजरीवाल जेल जाने से पहले एक वीडियो जारी किया है जिसमें भावुक वीडियो है। कहते हैं कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना और आप दिल्ली वालों का मैं चिंता करता है, तो आपका बेटा मर भी जाए तो चिंता मत करना जेल में। देखिए, नौटंकीबाज व्यक्ति ऐसे ही नौटंकी करता है। उसको पंजाब में चुनाव प्रचार करता है और कोर्ट में लिख के भेजता है कि मुझे मेरे स्वास्थ्य के कारण मुझे 7 दिन का बेल दी। जब 7 दिन का कोर्ट बेल नहीं देता है तो एक भावुक सी वो लेता है, मेरे पिताजी मेरी माताजी का रक्षा कीजिएगा, मेरी रक्षा, मैं तो अब दिल्ली का बेटा हूँ, मैं बैठे बैठे घर में जेल के अंदर काम करता रहूँगा। झूठ बोलने की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर रखी है, क्योंकि वो शुरुआत उन्होंने अपने गुरु अन्ना से भी झूठ बोला। अन्ना आंदोलन में उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं इस कुर्सी में नहीं बैठूंगा, कुर्सी में बैठ गए। फिर उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों की शपथ खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तुरंत कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। तो जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता हो उसके विषय में हम क्या आप कह सकते हैं? वो तो भावुक कैसे करता ही रहता है।
6 महीने बाद फिर चुनाव। हाँ बिल्कुल, चुनाव विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में अपना सरकार बनाएगी। देवतुल्य कार्यकर्ता चले गए अपने लोक में, फिर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता हमेशा से रहे और भाजपा ही एक ऐसी कार्यकर्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा से संगठन के साथ खड़ा रहता है। और सारी पार्टियों में किसी न किसी स्वार्थ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ना तो सरकार होने पे या ना सरकार बाद में किसी व्यक्ति का कोई कार्य किसी कार्यकर्ता का नहीं इसलिए होता है क्योंकि कोई भी गैर जरूरी कार्य नहीं होता है, क्योंकि हम प्रलोभन नहीं देते। यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी में, संघ में जो लोग आते हैं वो अपने को समर्पित करके आते, देश सेवा के लिए आते हैं। अतः हमारा कार्यकर्ता सचमुच देवतुल्य है। वो 56 डिग्री भी हो जाता तो भी लोगों को वोट निकालने निकलता है, लोगों को प्रचार में निकलता है और कुछ भी उसके अंदर ये नहीं होता कि हमें कल चुनाव में टिकट मिल जाएगा, कि हमें यहाँ से विधायक जी से पैसा मिल जाएगा, हम ये काम करा लेंगे, हम वो करा। ऐसी भावना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में नहीं होती, इसलिए हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है। अच्छा, 4 जून का लेकर फैसला जो आना है, आप लोग आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त है। ढोल बुक कर लिए? हाँ, ढोल बुक कर लिए, मिठाई के ऑर्डर दे दिए। देखिए, एक और बात ये है कि हम एडवांस भी नहीं ले दे तो मिठाई वाला हमसे बुक कर ले रहा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके कहने पर भी लोग मिठाई नहीं बुक कर रहे हैं। कांग्रेस को बोल रहे हैं? मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसे भी है कि भाजपा का नाम लेते ही लोग पहले बुक कर दे रहे, भैया आपके कितने किलो बुक कर दे, हमने पैसे ले लो, बोले पैसे नहीं ले रहे अभी, आप जब आपकी 4 तारीख के बाद ले लेंगे। देख रहे हैं, हालांकि 4 जून को फैसला आएगा, कौन जीतता है कौन हारेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।